हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोग को फिजिक्स क्लास का चौथा सेशन में लेके आया हूँ, भाग लेके आया हूँ, जो कि मैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में मैं बता रहा था। तो उसी में मैं कुछ टॉपिक्स आपको मैं बोला था कि अगले नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आएगी तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसा कि उसमें रह गया था, मैं बताया था कि प्रकाश परावर्तन के दो नियम थे, वो किस किस नियम को प्रतिपादित करती है, तो उसके बारे में मैं बोला था कि आप लोग को परिभाषित करके मैं बताऊंगा और आपको डिफिनीशन में लिख के बताऊंगा। तो मैं आज वही आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, वही आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत ही आप लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दिए हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो का जो पहले वाला पार्ट मैंने बनाया उसमें बहुत ही हमें सपोर्ट मिली है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं इस बार अगले जो मेरी वीडियो जो जा रही है आप लोग के पास, और भी सारा मुझे प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से डिफिनीशन बताने वाला हूँ, प्रकाश का परावर्तन क्या किसको कहते हैं उसके बारे में, और उसका नियम जो था उसको कैसे प्रतिपादित किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आज आप लोग को डिस्कस करूंगा, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ मैं फिगर बताया हूँ, फिगर बनाया हूँ कि तो देखिए कि किस तरह से कैसे हम परिभाषित करते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रकाश परावर्तन का नियम का चौथा भाग मैं लेके आया, तो मैंने कुछ यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन जो किस नियम को प्रतिपादित करता है, कैसे वो आपतित किरण होती है, किसको कहते हैं आपतित किरण, किसको कहते हैं परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। और ये जो मेरा फिगर आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आप लोग को मैं यही चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। जैसा कि आपको मैं फिगर में बताया था कि क्या आपतित किरण कहाँ पे होगा, किसको हम आपतित किरण कहेंगे, किसको आपतन कोण कहेंगे, किसको हम परावर्तन कोण कहेंगे, और आपतन बिंदु क्या होती है, तो उसी के बारे में मैं आप लोग को चर्चा करूँगा, बताऊँगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग को फिगर में मैंने बताया कि आपतित किरण, यहाँ पर एक मैंने ये जो मेरा यहाँ पे दर्पण जो है, मेरी ये समतल दर्पण है। तो मैंने समतल दर्पण पर किरण को आपतित किया, और आपतित करने के बाद जो परावर्तित हुई है, परावर्तित की घटना जो हुई है उसके बीच जो कोण बना है, परावर्तित कोण बना है, तो जैसा कि इसके बारे में तो हम आप लोग को बता दिए हैं। लेकिन बात आती है कि प्रकाश परावर्तन के जो नियम हैं उस नियम के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। जैसा कि पहला मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा के साथ कि आपतित किरण हम किसको बोलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो मेरा सतह है, सतह इसमें मेरा ये समतल जो है दर्पण है वो, और उसका जो मेरा सतह आगे का जो फेस रहता है उस पे हम किसी को, किसी भी प्रकाश को हम क्या करते हैं उस पे देते हैं। तो वही बोला है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि चित्र में मैंने ए ओ किरण को आपतित किरण से दर्शाया है। फिर उसी तरह से अगला जो आपतन बिंदु हम किसको कहेंगे, तो आपतन बिंदु का कहने का अर्थ है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है और उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो आपतित किरण होगी, आपतित किरण कहने का अर्थ है कि जो मेरा प्रकाश है, प्रकाश का जो किरण है जो हम सतह पर भेजने का काम करते हैं, भेजने के बाद जो उस सतह से टकराती है, टकराने के बाद एक पॉइंट बनाती है, तो वही पॉइंट को, वही बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र पर मैंने आपको दर्शाया है कि ओ बिंदु आपतन बिंदु है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ओ बिंदु आपतन बिंदु है। फिर उसी तरह यहाँ पर एक बात किया था नॉर्मल, नॉर्मल लाइन के बारे में, जो कि उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक डिस्कस किया कि अभिलंब, जो नॉर्मल है उसी को हम बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब क्या होती है, तो
तो जैसा कि मैं अभिलंब के बारे में मैं बता रहा था कि अभिलंब किसको बोलते हैं, अभिलंब किसको कहते हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। तो किसी समतल अभिलंब का परिभाषा हम क्या कहेंगे, तो किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। जैसा कि चित्र में मैं बिंदु O पर ON अभिलंब है, तो यहाँ पर O से N तक इसको हम क्या बोले, अभिलंब बोले। तो ये मेरा इस जो दर्पण पे आपतित किरण के बारे में मैंने बताया, आपतन बिंदु के बारे में मैंने बताया और अभिलंब के बारे में बताया। अगली जो मेरी पॉइंट है वो परावर्तित किरण के बारे में, फिर आपतन कोण के बारे में, फिर परावर्तन कोण के बारे में। तो मैं अगला जो पॉइंट मैं बताऊंगा तो वो मेरा है परावर्तित किरण के बारे में। तो जैसा कि परावर्तित किरण के बारे में मैं आप लोग को बता रहा था कि परावर्तित किरण किसको कहेंगे, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को परिभाषा, आप लोग को मैं यहाँ पे लिख के बताया हूँ कि कैसे उसको हम परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जिस माध्यम कहने का अर्थ है कि जो मेरा माध्यम, या हो सके पानी, हो सके हवा, तो जिस माध्यम से, तो जैसे यहाँ पर लिखने मैंने लिख दिया कि जैसे में हवा में चलकर आपतित किरण की जो हम भेजते हैं, जो किरण हम भेजते हैं और वो सतह पर आती है, और क्या होती है, जो मेरा समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का जो सतह होती है, उसी सतह पर, उसी माध्यम में, जो मतलब कि मेरी माध्यम से इसको भेजें और वही माध्यम से अगर लौट गई तो किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में वो भी परावर्तित किरण है। तो मैं फिर अगले जो मेरा टॉपिक है वो परावर्तन कोण के, कि किसको हम परावर्तन कोण कहेंगे, किसको हम आपतन कोण कहेंगे। तो किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं और अभिलंब किसको कहते हैं। अब बचा है मेरा आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसको कहेंगे और परावर्तन कोण किसको कहेंगे, तो उसको उसके बारे में मैं जानेंगे। तो आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतन कोण के बारे में, तो आपतन कोण यहाँ पर मैंने एक आपतित किरण को भेजा और आपतित किरण जो सतह से टकराने के बाद परावर्तित हुई, और मैं एक नॉर्मल रे खींचा जिसको हम अभिलंब बोले थे। तो आपतन कोण अब किसको कहेंगे, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो मेरा आपतित किरण है और आपतित किरण और आपतन बिंदु मेरा जो O पॉइंट है उस पे जो खींचा गया एक अभिलंब, उसके जो बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि कोण NOA बराबर I कोण बनाता है। कहने का अर्थ है इंसिडेंस ऑफ एंगल, जिसको हम आपतन कोण से बोलते हैं या दर्शाते हैं। तो अगला मेरा जो रहा पॉइंट वो रहा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको कहेंगे उसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आप लोग को परावर्तन कोण के बारे में, तो परावर्तन कोण किसको हम परिभाषित करेंगे, तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, आपतन बिंदु जिसको हम नॉर्मल, ये जो अभिलंब है, तो यहाँ पर मैंने बता रहा था कि परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण है कि जो परावर्तित किरण होगी, जो परावर्तित किरण कहने का अर्थ है कि जो मेरा सतह से टकराएगी आपतित किरण, और सतह से टकराने के बाद जो परावर्तित होगी और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु जो मेरा O पॉइंट है,
खींचे गए अभिलंब, उसके जो बीच में जो मेरा अभिलंब खींचा गया और वो दोनों के बीच में जो कोण बनाने का काम करता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में कोण NOB बराबर R, जिसको हम रिफ्लेक्टेड ऑफ एंगल कह सकते हैं, जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन, जो कि प्रकाश का परावर्तन का नियम हम पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जानना हमको ये था कि आपतित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहेंगे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु। तब हम इसको परिभाषित बता सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हो सकते हैं। तो इतना अगर हम लोग अच्छे तरीके से जान गए हैं तो हमें ये भी पता चल गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या हो सकते हैं। तो मैं प्रकाश के नियम को भी मैं यहाँ पे परिभाषित करके आप लोग को बता देता हूँ कि जो मेरे 2 नियम हैं प्रकाश परावर्तन के, तो वो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से वो नियम हैं। तो आपतन कोण का जो 2 नियम के बारे में मैं बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसके पहले मैं आप लोग को ये सब बता दिया कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को मैं 2 नियम बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला मेरा है जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि OA आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, ON अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन पर जो कि आपतन बिंदु O पर जाके मिल रही है और एक ही समतल पर ये उपस्थित है। और आपतन जो दूसरा मेरा है पॉइंट, वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो जैसे में कोण I बराबर कोण R, मतलब कहने का है कि जितना एंगल से मेरा आपतित किरण को इसमें समतल पे टकराएंगे उसी एंगल से मेरा परावर्तित किरण भी मूव करेगी, परावर्तित होगी। और इसी को हम कहते हैं प्रकाश परावर्तन के 2 नियम जो है, वही मैं 2 नियम को बताया हूँ कि प्रकाश परावर्तन के नियम किसको कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर था प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में कि किसको कहते हैं, तो आज मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में मैंने बता दिया कि किसको कहेंगे और कैसे परिभाषित करेंगे, और आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है।